5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दफा 370 को एमेंड कर दिया गया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। सबसे बड़ा बदलाव यह कि जम्मू कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली इस समय नहीं है, यानी इस समय हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं और इस समय केवल 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोकसभा में हैं। उन 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विपक्ष की तरफ से हैं और 2 जो इस समय सरकार की तरफ से हैं। इन 3 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से, मोहम्मद अकबर लोन बारामुल्ला से और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। जुगल किशोर जम्मू पुंछ लोकसभा से आते हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएसएन पीएमओ हैं वो उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अब जाहिर सी बात है, चूंकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव के बाद वहां पर लोग चुने जाएंगे और जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के बाद यहां की असेंबली काम करना शुरू करेगी, तो एकमात्र जगह जहां पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को रखा जा सकता है वो लोकसभा है। राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी इस समय बिल्कुल नहीं है। कोई भी इस समय राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से मेंबर नहीं है। टेन्योर खत्म होने के बाद बीजेपी और पीडीपी दोनों राजनीतिक दलों के मेंबरान इस वक्त घर बैठे हुए हैं। अब लोकसभा में 3 लोग हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन। मैंने लोकसभा के वेबसाइट से ये जानने की कोशिश की कि क्या इन 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंटों ने 370 को लेकर कोई सवाल पूछा। जम्मू कश्मीर की परेशानियों को, जम्मू कश्मीर के दुखड़ों को उजागर करने का काम लोकसभा में किया और जो मुद्दा उनके दिल के सबसे करीब वो बताते हैं और जिसको लेकर गुपकार अलायंस बनाया गया है, क्या उस मुद्दे को लोकसभा में उन्होंने उस गनगरज के साथ उठाया जिस गनगरज के साथ उस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जब मैंने देखा तो मुझे निकला क्या वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केवल मात्र 11 सवाल पूछे हैं लोकसभा में। इस लोकसभा में उन्होंने केवल मात्र 11 सवाल पूछे हैं और उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी सवाल लोकसभा में नहीं पूछा है। स्पेशल स्टेटस के ऊपर उन्होंने 9 जुलाई 2019 को सवाल पूछा था, यानी जब स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का था उस समय सवाल पूछा गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ना स्पेशल स्टेटस को लेकर, ना आप राज्य की बहाली कब तक करने जा रहे हैं उसको लेकर, ना जम्मू कश्मीर की जमीन, ना जम्मू कश्मीर के बाकी जो इश्यूज जिन पर राजनीति होती है उनको लेकर कोई भी सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं पूछा। कोई भी सप्लीमेंट्री सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं पूछा। 2 सरकारी बिलों के ऊपर उन्होंने बात की। एक, उन्होंने जब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल आया था, उसके बैन करने का बिल आया था, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। और दूसरा, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल बिल 2018 आया, उसके ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की। डिबेट में वो 8 बार बोले, लेकिन उन डिबेट्स में कुछ सिग्निफिकेंट, कोई बड़ी बात करी हो। जब डिबेट्स को आप पढ़ते हैं तो डिबेट्स में आपको रेफरेंस तो मिलता है जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद के हालात को लेकर, लेकिन जो बात वो राजनीतिक तौर पर घाटी में करते हैं वो बात उन्होंने लोकसभा में की हो, उसके प्रमाण बड़े कम मिलते हैं। उसके बाद 3 स्पेशल मेंशंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, 3 बार उन्होंने बात की स्पेशल मेंशन में, लेकिन आर्टिकल 370 के ऊपर कुछ नहीं। कोई प्राइवेट मेंबर बिल आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुंह नहीं किया। आप जानकर हैरान होंगे, बहुत सारी राजनीतिक दल लोकसभा में ऐसे हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल मूव करते हैं और इस उम्मीद में मूव करते हैं कि लोग उनका समर्थन करेंगे। कई एमपी तो ऐसे हैं जो 2-3 भी अगर हैं तो कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आते हैं, वो डिफीट हो जाता है, उस बिल का समर्थन सरकार नहीं करती, लेकिन वो बिल लेकर आते हैं और अपने लोगों को ये बताते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर हमने लोकसभा में एक बिल लाया था, हम विफल हो गए क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे। कोई रेजोल्यूशन लाया हो जम्मू कश्मीर को लेकर, वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा 2 कमेटियों के मेंबर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। एक रेलवे की कमेटी के मेंबर बने 7 फरवरी 2022 को, इनकार कर सकते थे, नहीं किया। फूड कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मेंबर
13 सितंबर 2021 को बने। इनकार कर सकते थे, नहीं किया। ये राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर वाकई उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया है, जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती हुई है, तो उन कमेटियों के वो मेंबर क्यों बनेंगे जिन कमेटियों में उनको मेंबर बनाया जा रहा है। वो इनकार कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने पार्लियामेंट में 29 सवाल पूछे हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस को लेकर कुछ नहीं। मगर यह बात हकीकत है कि जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद के स्टेटस को लेकर अपनी डिबेट्स में बात जरूर की है। 78 मरतबा डिबेट्स में जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने अपनी बात रखी है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एकमात्र मेंबर पार्लियामेंट जो लगभग हर मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं। लेकिन 29 सवाल पूछे 19 मार्च 2020 से लेकर 9 जुलाई 2019 से लेकर 19 मार्च 2020 तक। 19 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कालखंड के बाद जब से दोबारा लोकसभा लगी है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है। 19 सरकारी बिलों के ऊपर उन्होंने बात की अपनी। कोई प्राइवेट मेंबर बिल इन्होंने मुंह नहीं किया। 2 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस के ऊपर बात की, लेकिन दोनों का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। और ये भी 2 कमेटियों के मेंबर हैं। एक लाइब्रेरी कमेटी के मेंबर 9 अक्टूबर 2021 को बने, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके मेंबर 13 सितंबर 2021 से बने। अब अंत में मोहम्मद अकबर लोन की बात करते हैं। जबरदस्त वक्ता। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की नेशनल असेंबली, जम्मू कश्मीर की माफ कीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद अकबर लोन ने किस भाषा का प्रयोग महबूबा मुफ्ती को लेकर किया था, किस शब्दावली का प्रयोग महबूबा मुफ्ती को लेकर किया था, वो आपको याद होगा। उसको याद कराने की जरूरत नहीं। मैं 2009 से लेकर 2014 के कालखंड की बात कर रहा हूं, जब मोहम्मद अकबर लोन लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे। वही मोहम्मद अकबर लोन जो बड़े कमाल के वक्ता थे, हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते थे और बड़ी बेबाकी के साथ बोलते थे। उन्होंने लोकसभा में केवल 7 लोकसभा की डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। 5 मुद्दों के ऊपर उन्होंने स्पेशली 5 मुद्दों को मेंशन किया, लेकिन इसमें आर्टिकल 370 35 से नहीं था। 5 सवाल पूछे इन्होंने, केवल मात्र 5 सवाल पूछे इन्होंने 2 मार्च 2020 से लेकर 12 मार्च 2020 तक। उसके बाद मोहम्मद अकबर लोन ने लोकसभा में कोई सवाल नहीं पूछा, और इन सवालों में से भी कोई भी सवाल, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके प्यारे सब्जेक्ट 370 और 35 के ऊपर नहीं है। कोई सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछा, किसी गवर्नमेंट बिल के ऊपर बात नहीं की। कोई प्राइवेट सितंबर 2021 से मेंबर है। सवाल यहां पर यह है कि 370 के ऊपर राजनीति करना, 35 के ऊपर राजनीति करना, और घाटी में जाकर जब राजनीति करने लगे तो इन तमाम मुद्दों को अपने दिल के सबसे करीब बताना। आम जनमानस ये सवाल पूछता है कि जब आप लोकसभा में होते हैं, लोकसभा के पटल पर ये सारे सवाल आप पूछते क्यों नहीं? जो बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, जो बातें आप आम जनमानस, आप ये तमाम बातें घाटी में करते हैं, लेकिन यही तमाम बातें आप लोकसभा के पटल पर क्यों नहीं करते? 370 की बात हो, 35 की बात हो, या अन्य कोई भी घाटी का मुद्दा हो, उसको लेकर आप रेजोल्यूशन लेकर तो आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए जब लोगों के नामों को चुनना था, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को विपक्ष का एक चेहरा बताया गया था। आपको याद है, ममता बनर्जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रपोज किया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाद में बड़े प्यार के साथ मना कर दिया था, लेकिन जिसे सारा विपक्ष राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना एक उम्मीदवार मानता हो, क्या वो नेता एक अगर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन मूव करता है, उस रेजोल्यूशन को मूव करने के बाद क्या लोकसभा में उनको समर्थन नहीं मिलेगा? ये वो सारी बातें जो आम जनमानस पूछता है। आम जनमानस इसलिए पूछता है। और बात रही जम्मू संभाग की, तो जुगल किशोर शर्मा ने लगभग 195 सवाल पूछे हैं। 195 के करीब सवाल इस लोकसभा सत्र में उन्होंने, इस लोकसभा का मतलब हो गया कि ये जो लोकसभा है इस वक्त मई 2019 के बाद की लोकसभा में 195 के करीब सवाल अब वो अभी तक पूछ चुके हैं।
पिछली लोकसभा में भी 250 के ऊपर उनका आंकड़ा था सवालों का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह चूंकि खुद मंत्री हैं, इसलिए उन्हें सवाल पूछना नहीं, सवालों के जवाब देना है। जम्मू संभाग से आने वाला एक मेंबर पार्लियामेंट 195 सवाल पूछता है, साफ तौर पे दिखता है कि उसकी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, लेकिन वो आम जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है और कोशिश करता है कि आम जनता के मुद्दों को लोकसभा के पटल पर रखा जाए ताकि सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित हो। लेकिन क्या कश्मीर घाटी से आने वाले 3 मेंबर पार्लियामेंटों को लोकसभा के पर विश्वास नहीं? क्या उनको नहीं लगता कि लोकसभा के पटल पर अगर वो कोई बात रखते हैं, वो बात पूरे देश में गूंजती है? क्या उनमें इतना भी साहस नहीं कि वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन मूव करें, प्राइवेट मेंबर बिल मूव करें? ये सारे सवाल आम जनमानस पूछता है। इसलिए आम जनमानस ये भी पूछता है कि आप घाटी से आते हैं और आप घाटी में जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग आपके नेता लोग करते हैं, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि 370 हो, 35A हो, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना हो, यह आपके दिल के बहुत करीब है, मगर यह लोकसभा में आखिरकार गूंजता क्यों नहीं?